आज मैं आपको 2 मेजरमेंट से पैंट की कटिंग बताऊंगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये मेरे पास जो कपड़ा है ये 2.5 मीटर कपड़ा है और ये कुछ इस तरीके का, जो कि ये सूट का कपड़ा है। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को 2 परत में पहले फ़ोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों तरफ ओपन है और इस तरफ भी ओपन है, और जो मेरी तरफ है ये बंद साइड है। आप इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आपको नहीं बताऊंगी। इसमें मैं आपको कपड़े भी बचा कर दिखाऊंगी, वो भी बहुत सारा, और मैं इसमें जेब मियानी सब कुछ निकालूंगी, फिर भी कपड़ा इसमें बचेगा। तो मैं आपको बिल्कुल ईज़िली तरीके से इसकी कटिंग बताती हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले कपड़े को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद इस तरीके से 2 परत में इसको अच्छे से फैला करके रख लेना है। लेकिन अगर आपके पास प्रेस है तो इस पर प्लीज़ एक बार प्रेस लगा लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुन्नटें हैं जो कि फ़ोल्ड करने पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर प्रेस लगा लेना। सबसे पहले मैं इसमें आपको मेजरमेंट लिख देती हूँ। देखिए, मेरी लंबाई जो है वो 32 है और हिप साइड जो है वो 37 है। तो मैं इसी हिसाब से आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, सिर्फ 2 मेजरमेंट से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मेरी लंबाई है उसके ऊपर से सबसे पहले हम 2 इंच निकाल देंगे, मतलब मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद जितनी भी हमारी लंबाई है उतनी हम लंबाई ले लेंगे। जैसे हमारी 32 लंबाई है, सेम हम 32 लंबाई ले लेंगे। उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ाना नहीं है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो, आपको इसमें प्लस भी करना है, आप कर सकते हो। आपको कितनी लूजिंग चाहिए, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, आपको जितना भी मतलब बैठने उठने में ठीक लगे आप उतना ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग फिर हमने जहाँ पे भी मार्क किया है वहाँ पर एक एक लाइन खींच देंगे, कुछ इस तरीके से। मैंने जब लाइन खींची थी उसका शूट मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं आकर शूट करने लगी तो मैंने देखा कि कैमरा बंद था, इसलिए मैं उसका शूट नहीं कर पाई। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले आपको जो भी क्रोच एरिया वहाँ से उसका सेंटर लेना है, फिर नीचे जाना है। नीचे आपको सेम तरीके से कर लेना है। फिर आपको जितनी भी मोहरी चाहिए वहाँ से, मेरी मोहरी 6 इंच है तो मैंने 6 इंच पर मार्क कर दिया। फिर हमने लाइन को इस तरीके से, जो पटरी होती है यहाँ से वहाँ तक नीचे रख करके लाइन खींच दिया है। फिर इतना हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। फिर आगे जो है हमने ले लिया है 2-2 इंच पर। जितना हमने लूजिंग लिया है उसी के आगे से 2-2 इंच की लूजिंग और लेकर के इस तरीके से दोबारा क्रोच एरिया बना लिया है। फिर ऊपर के साइड इस तरीके से तिरछी लाइन खींच ली है। इस तरीके से कटिंग, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग है। आप इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। मैं आपको इसकी लंबाई भी दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई पूरी की पूरी 32 थी, तो मैंने ऊपर से इसको चेक किया तो ये 34 इंच की, सॉरी, ये 35 इंच की आ रही है। तो 35 इंच की आ रही है तो आप समझ सकते हो कि मेरी लंबाई 32 है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा ही आ रहा है। 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा, हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा। फिर उसके बाद जो भी बाहर का जो पार्ट है, सबसे पहले मैंने उसकी कटिंग कर लेना है। उसको कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको निकाल दिया अच्छे से। फिर इस साइड में जो बंद एरिया है उसको भी इस तरीके से पहले काट के निकाल देंगे। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, 2-2 पार्ट अलग कर लेंगे। जो हमारा ऊपर का 2 पार्ट है वहाँ से अलग कर देंगे, और हाफ इंच स्टिच का छोड़ के जो हमने दूसरी लाइन बनाया था वहाँ से उसकी कटिंग कर देंगे। आधा इंच छोड़ देना ताकि हमें सिलाई में लेना है। तो इस तरीके से ऊपर भी सेम तरीके से करेंगे, और इसकी कटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। जो ऊपर का एरिया, यहाँ पे भी हमें 2 पार्ट लेना है और इस तरीके से सीधी लाइन खींच के कटिंग कर देना है। ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट, पॉकेट, मियानी की। हमारे पास 3 चीज़ें रह गई हैं, तो इसको हम साइड कर देते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी इतना सारा कपड़ा है। ये फोल्डेड मतलब 2 परत में है, इसीलिए इतना कम दिख रहा है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हो, इधर से आप चाहो छोटे मियानी भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं चलेगा तो मैं इस पार्ट से निकालूंगी। सबसे पहले हम कपड़े को 2 परत में फ़ोल्ड करेंगे। ये हमारा जो कपड़ा है ये 2-2 परत में ऑलरेडी फ़ोल्ड है, तो मतलब इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये 4 परत हो गया। फिर हम उधर से भी कटिंग कर देंगे। फिर इसको जो साइड का कपड़ा है इसको अच्छे से छाट लेंगे।
फिर आप देख सकते हो ये मेरे पास 2 पार्ट इधर हो गए और 2 पार्ट ये हो गए। ये पार्ट दोनों छोटा है तो मैं इस तरीके से इसकी गोलाई में थोड़ी हल्की सी कटिंग कर देती हूँ। ये पॉकेट में चला जाएगा तो दिखेगा भी नहीं कैसा है। अब पॉकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले तो बेल्ट निकाल लेते हैं। बेल्ट के लिए हमें 2-2 इंच का बेल्ट चाहिए, तो 2.5-2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ये मतलब 2 परत में है तो इसलिए 2.5-2.5 इंच का मार्क कर देंगे। आप अगर सिंगल कट कर रहे हो तो ये 5 इंच पर आप मार्क करके इसकी कटिंग कर सकते हो। अब हमारी बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद बचा हमारा मियानी। मियानी के लिए जो भी कपड़ा बचा है इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी मियानी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो। तो मैंने इस तरीके से मियानी की भी कटिंग कर ली है। आप देख सकते हो ये मेरी मियानी है 2 परत में। अब हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से और ये हमारे पास इतना सारा कपड़ा ऑलरेडी बच चुका है। अब इसका इस्तेमाल पैंट में कहीं पे भी नहीं होगा। आपको अगर पैंट में कोई डिज़ाइन बनाना है एक्स्ट्रा कपड़े में, या सूट का सेम कपड़ा है तो आप उसमें भी लगा सकते हो ये वाला कपड़ा। अब हमारी जो पैंट की कटिंग है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसकी कटिंग कैसी लगी